हेलो डियर स्टूडेंट्स, CTQ इस सीरीज़ में कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, ठीक है। मतलब अपन क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करें। वैसे मैंने सभी लेक्चर हमारे वाले चैनल कंपटीशन न्यू पे पूरे अपलोड कर रखे, डिटेल कॉन्सेप्ट वहाँ पे सब डिस्कस कर रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन सिंगल क्वेश्चन ले रहा हूँ। हो सकता है कहीं कहीं ओलंपियाड में आपको मिल जाए, हो सकता है कहीं NTSC के पर्पज़ से आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, या फिर कोई भी आप ओलंपियाड देने वाले हो तो वहाँ आपको कहीं ये ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड वाली बुक, स्कूल वाली बुक से हट के थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हो, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिए, फिर नहीं बनता है तो सॉल्यूशन ज़रूर देखिए, और बन भी जाता है तो सॉल्यूशन देखने में कोई हर्ज नहीं, हो सकता है कुछ नई चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, है ना। तो अब देखो, ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है डियर। ये क्या है आपका स्क्वायर। वैसे ये 10th क्लास में आपने सिमिलरिटी पढ़ी है तो उस कॉन्सेप्ट के थ्रू इसका सॉल्यूशन है। अदरवाइज नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आप जा सकते हो, बट हाँ, सिमिलरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको एक बार ज़रूर बता दूंगा कौन सा यूज़ हो रहा है। चलो डियर, अब देखो ये स्क्वायर है, अब इसमें अपने को एरिया निकालना है ना। अब देखो एरिया निकालना है डियर, तो सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ अपनी जो साइड है ना वो XX मान लेता हूँ, ठीक है। XX चारों साइड x होगी, स्क्वायर है, मतलब एरिया निकालना है। इट्स मीन अपने को क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इफ मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा तो अपना काम बन जाएगा। क्लियर डियर। अब मैं इस डायग्राम को अगेन एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, सेम डायग्राम को। चलो अब देखो मैंने इसकी साइड को x एज्यूम कर लिया। अब देखो पहली बात ये है 5, ये है 4, ये है 3। तो यहाँ से थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी कि 3, 4, 5 ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इट्स मीन ये तीनों इफ ट्राइंगल की साइड है तो वो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे। तो 3 और 4, सबसे बड़ी साइड कौन सी है 5, तो वो हाइपोटेनियस होगा तो 5 हाइपोटेनियस। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो मतलब ऐसा कुछ होगा, एक साइड 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी, 5 के सामने 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे भी सेम बात को अपन अप्लाई करते हैं, तो ये आपका क्या होना चाहिए डियर, 90 डिग्री। क्लियर डियर, ठीक है। चलो सर, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। बाकी ये राइट एंगल है, सॉरी स्क्वायर है, तो ये सभी आपके 90 डिग्री होंगे, है ना। किसी एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। और अच्छा क्वेश्चन है नो डाउट, है ना। मतलब नॉर्मल क्वेश्चन से, सिंपल क्वेश्चन से डिफरेंट है। अब देखो ये 90 हो, अब इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ सपोज, है ना। ये अल्फा माना, ये 90 है, तो ये कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दूं तो 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा, मतलब डियर ये बना 90 माइनस अल्फा। क्लियर डियर। सेम इधर लगाता हूँ, ये तीनों एंगल, ये तीनों मिला के 180 होता है, स्ट्रेट लाइन है ये 90 है, ये अल्फा है, तो 180 में से 90 गया तो 90 बचा, 90 में से अल्फा जाएगा तो ये बचेगा अगेन 90 माइनस अल्फा। इतनी तो बात आपको समझ आ रही होगी। चलो ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल अगेन देखो, इसी ट्राइंगल में ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है डियर, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस 90 माइनस 90 माइनस अल्फा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 180 में से 180 गया 0 तो अल्फा बनेगा, तो ये एंगल डियर आपका बचने वाला है अल्फा, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल, है ना, इसमें मैं सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ट्राइंगल है ABC और DEF, इसके इफ दो एंगल इक्वल हो जाए, या फिर ऐसा बोल दो 2 या 3,
क्योंकि कोई भी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ऐसा बोलो दो एंगल इक्वल है या तीनों, सपोज मैं तीनों ले लेता हूँ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा है, यहाँ पे है बीटा, ये अल्फा, ये गामा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे। मतलब दो ट्राइंगल और भी कंडीशन होती है, वन ऑफ द कंडीशन ये होती है ए सिमिलरिटी बोलते हैं, ट्रिपल ए सिमिलरिटी बोलते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं ना एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, सेम आपका सिमिलरिटी होता है। ये बोली जाती है आपकी ट्रिपल ए सिमिलरिटी या फिर ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, क्योंकि दो एंगल सेम है तो तीसरा सेम ही होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब कौन कौन सा सिमिलर है, तो मैं उधर लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता है, सिमिलरिटी का साइन होता है सिर्फ एक लाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए लिया तो ए पे क्या था, गामा, तो यहाँ पे भी गामा वाला लो तो यहाँ पे एफ आएगा। फिर वहाँ पे कौन लिया, ए बी, बी यानी आपका अल्फा वाला, यहाँ पे अल्फा वाला है डी, और ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो पहले जो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, बट जब सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है, रेशियो। तो क्या करना है, यहाँ पे सपोज ए बी लेता हूँ पहले दो, तो यहाँ पे भी पहले दो, ए बी अपॉन एफ डी इक्वल टू बी सी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन एफ ई, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका इस सिमिलरिटी से रिजल्ट मिला, ठीक है। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब तीनों एंगल इक्वल हो या फिर दो एंगल इक्वल हो। इफ सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो ये दो ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल देता हूँ, है ना, ये डी ई एफ को और ए बी ई को, ये आपका डी ई एफ है ना, दूसरा है आपका ए बी। ये अपन ने x एज्यूम कर लिया था, है ना, ये आपका अल्फा था, ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, ये 90 माइनस अल्फा, सेम यहाँ पे भी ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है। अब ये दोनों ट्राइंगल में तीनों एंगल इक्वल है रे बाबा, तो इफ तीनों ट्राइंगल इक्वल है तो आपका दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर। इफ़ आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े क्लास 10th के तो हो सकता है ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा लगे, बट मेरा इसका पर्पज़ ये है कि क्वेश्चन के थ्रू आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाने हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, है ना। तो ये आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। कौन सी सिमिलरिटी है, ए सिमिलरिटी से, बाय ए सिमिलरिटी। कौन कौन से ट्राइंगल रहे, जो ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट लेना। मैंने सपोज डी एफ लिया तो उधर कौन लूंगा, डी पे कितना था, 90 था डियर, तो इधर 90 पे कौन है, ए। फिर ई था, ई पे क्या था, 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा पे बी, और फिर आपका यहाँ पे बचा ई। अब इस सिमिलरिटी से करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो इक्वल कर दो, तो देखो डी अपॉन ई एफ इक्वल टू, अच्छा ये अपने को साइड पता थी डियर, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है, ये भी लिख लेता हूँ, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। डी बाई ई एफ इक्वल टू ई एफ बाई बी इक्वल टू डी एफ बाई ए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो डी अपने को नहीं पता है, ठीक है, अपने को नहीं पता है। एक बात ये देखो, और देखो ये मैंने x एज्यूम करा ना, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा डियर, x ही होगा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी हजम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो मैं निकालने की ट्राई करता हूँ। मैं d को, मेरे को ये फाइंड आउट करना है ना। इसको मैं सपोज कुछ नया मान लेता हूँ y, ठीक है। तो d सपोज y हुआ, तो d के करस्पॉन्डिंग ई एफ डी बाई ई एफ नहीं, ओ सॉरी डी बाई, इधर d लिया ना तो उधर ए बी आएगा, ए बी कितना है, x इक्वल टू ई एफ है 3, b है आपका 4। अब आप बोलोगे सर आगे वाला भी लिख लो, है ना, बट आगे वाले में df भी नहीं पता है अपने को और ए भी नहीं पता है, दोनों ही अननोन है, तो ये मेरे को ज़रूरत नहीं है।
मैं इन दोनों से काम चला लूँगा। हो सकता है आपको फर्स्ट और लास्ट से भी कभी काम चलाना पड़े, बट मेरे को इन दो से काम चल रहा है। मेरा मोटिव क्या था, इसको मैंने x की टर्म में निकालना, ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं डियर y निकालने बैठूंगा यहाँ से, तो y आ जाएगा डियर 3x/4। क्लियर डियर, y की वैल्यू आपकी आ गई डियर 3x/4। सॉरी, मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ वापस यहीं पे। यहाँ पे मेरे को डियर y की वैल्यू 3x/4 मिल गई। अब देखो y अपना था क्या अल्टीमेटली, ये d तो है, तो d 3x/4 मिली आपको, मतलब ये रहा d। तो ये आपको मिल गया डियर, ये वाली चीज़ dy माना था, जो कि हो गया 3x/4। और अभी मैंने बोला कि ये स्क्वायर है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी, x ही होगी, क्योंकि ये बेस कितना है, मतलब हर एक साइड आपकी x है। अब आपका d टोटल x है। अब बताओ AE कितना होगा, तो AE को मैं लिख सकता हूँ डियर x माइनस डी। d है आपका 3x/4, तो आपका हो गया डियर x/4, तो ये बन गया x/4। तो ये वाली साइड आपको मिली x/4। ये 90 डिग्री है। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, ये x/4, ये x है और ये आपकी है 4। अपने को निकालना है x², है ना, क्योंकि एरिया निकालना है तो साइड का स्क्वायर, चाहो तो x भी पूछ सकता था, मैंने एरिया लिख लिया। ठीक है, अब अपन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर x² प्लस x/4 का स्क्वायर इक्वल टू 4²। तो ये हो गया x² प्लस x²/16 इक्वल टू आ गया 16। अगेन आगे निकालोगे तो ये बन जाएगा 17x²/16 इक्वल टू 16। तो डियर यहाँ से आपको मिलेगा x² इक्वल टू 256/17। तो ये आपका एरिया हो गया। अब सपोज मेरे को x निकालने के लिए बोलते हैं, तो इसका रूट ले लेता हूँ, तो ऊपर का रूट 16, नीचे का रूट 70। ये आपका आंसर है। जिस यूनिट में ये साइड होगी उसी ये आ जाएगा। तो ये आपका इसका एरिया आ गया। क्लियर डियर? तो ये कंप्लीट एक बढ़िया सा क्वेश्चन था आपके लिए। हो सकता है कोई ओलंपियाड में आपको पूछ ले, हो सकता है एनटीएससी स्टेज 1 में पूछ ले। 1 में थोड़े से चांसेस कम है, बट हाँ कहीं कहीं स्टेट में कभी कभी पेपर टफ बनता है, तो उस केस में ऐसा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है डियर, बट थोड़े से रेयर चांस है, बट हाँ स्टेज 2 लाइक क्वेश्चन तो है। क्लियर डियर? और शायद आया हुआ भी है यार कोई एग्जाम वगैरह, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट एक क्वेश्चन था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसमें कॉन्सेप्ट बताए जो समझ में आए होंगे। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है ना, तो कमेंट करके बताना कि सर ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को नया सीखने को मिला है। और इस वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना। और ऐसी वीडियो, अभी मैं ये सीरीज़ अपनी चल रही है, तो डेली ऐसे ऐसे अलग अलग नए नए क्वेश्चन लाने की ट्राई करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो ये CTQ वाला क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, हो सकता है और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।